सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया। आज फिर से हमें द फेथ टीवी की टीम के साथ मिलकर वचन शेयर करने का मौका मिला। चलिए हम वचन को देखते हैं। आज का वचन है आनंदित। आनंदित हम कैसे रह सकते हैं? हम प्रभु में ही आनंदित रह सकते हैं। हम देखते हैं वचन के अंदर यशायाह की किताब 58 अध्याय उसकी 13 आयत में विश्राम दिन का पालन करना। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करने का यत्न ना करे, विश्राम दिन का आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। जैसे कि हम मत्ती की किताब में देखते हैं 11 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ। जैसा हम वचन में देखते हैं कि विश्राम दिन को पवित्र करके हम अपनी ही चिंताओं में ना फंसे। जैसे कि विश्राम दिन का मतलब है कि प्रभु के भवन में जाकर सारे अपने बोझों को, परेशानियों को, चिंताओं को, सारी समस्या को प्रभु के हाथों में देना। कि जैसा विश्राम दिन में का मतलब है कि प्रभु के भवन में जाकर विश्राम को पाना। प्रभु के दिन, जब प्रभु के दिन था तब वो कुबटी औरत थी। जब वो आराधनालय के दिन प्रभु के भवन में गई तो उसने अपने उस कुबटेपन से विश्राम पाया, सारे बोझ से विश्राम पाया, अपनी बीमारी से, परेशानी से जो वो बहुत दुखी थी, उसने भवन में जाकर विश्राम पाया। ऐसे ही हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, हे थके बोझ के लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें अपनी सारी बोझों को, परेशानी को प्रभु के हाथों में देना चाहिए। उसके भवन में जाके हमें आराधनालय के दिन आराधना की ओर और प्रार्थना की ओर ध्यान लगाना चाहिए और सारे बोझों को, परेशानी को सिर्फ परमेश्वर के हाथों में देते हुए उसके जुए को, उसका जुआ मतलब जो सहन योग्य है, जो हल्का है, हमें उसको ही अपने ऊपर लेना चाहिए। जैसा कि आराधना करना चाहिए, उसकी ओर ध्यान लगाना चाहिए, प्रार्थना की ओर ध्यान लगाना चाहिए और वचन के अनुसार सारे बोझ परेशानी को अपने परमेश्वर यहोवा के हाथों में देना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? तब हम आनंदित होंगे। अपने बोझों से, परेशानी से परमेश्वर के हाथों में देते हैं दुखों से निजात पाएंगे। जैसे प्रभु ने संडे के दिन, विश्राम के दिन लोगों को चंगा किया। एक सूखे हाथ वाले रोगी को भी उसने विश्राम दिया, उसे चंगा किया, हाथ बढ़ाया और उसे चंगा किया। उस कुबड़ी औरत को भी चंगा किया। ऐसे विश्राम दिन के दिन प्रभु हमारे बोझों को, परेशानियों से, हमारी बीमारियों से और चिंताओं से हमें चंगा करता है। फिर हम विश्राम पाते हैं। जैसा लिखा है यशायाह की 58 की आयत में 14 में लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब अपने बोझों को उसके हाथ में देंगे, उसके जुओं को अपने ऊपर लेंगे जो हल्का और सहन योग्य है, जैसा उसने कहा है, हे थके बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम विश्राम के दिन उसके भवन में जाएंगे तो हम उस सारे बोझ परेशानी से विश्राम पाएंगे और हम उसमें आनंदित रहेंगे। जैसा वचन कहता है कि सदा मुझ में आनंदित रहो और हमारा आनंद परमेश्वर के आनंद से पूरा हो जाएगा। हम इसमें एक छोटी कहानी को देखते हैं कि जैसे कि एक औरत थी जो सड़क पर जा रही थी। उसने अपने सिर के ऊपर एक काफी टोकरे का भार उठाया हुआ था। तो हम देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति वहां से गुजर रहा था जो गाड़ी में बैठा था। उसने अपनी गाड़ी की सीट पर उस औरत को बिठाया और कहा कि आप इधर आकर बैठ सकते हो और आप जहां जाना चाहते हो मैं आपको वहां पर छोड़ देता हूं। तो उसने उसको वहां पर अपनी
गाड़ी की सीट पर बिठाया। जब वह उसने देखा गाड़ी के पीछे मुड़कर कि उस औरत ने अपने टोकरे का जो भार था अपने सिर से सीट के ऊपर नहीं रखा था, उसने अपने भार को अपने सिर के ऊपर ही उठाया हुआ था। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति ने उसकी मदद करनी चाहिए तब भी वो आप तो वहाँ पर बैठ गई, मगर उसने जो अपने सिर का भार था वो अपने ऊपर ही रखा हुआ था। उसने उस सीट के ऊपर उस टोकरे को नीचे नहीं रखा। ऐसे ही हम जब विश्राम दिन के दिन प्रभु के भवन में जाते हैं तो हम अपने कई परेशानियां, कई बोझों से भवन में जाते हैं, उसे प्रभु के हाथों में देना ही नहीं चाहते। उसको हम अपने ऊपर ही, अपने सिर के ऊपर ही उस भार को उठाते हैं। तभी प्रभु कहता है, हे थके बोझ के लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें अपना सारा बोझ प्रभु के हाथों में देना चाहिए। तब तो प्रभु का वचन यशायाह 58:14 में लिखा है, तब तू मेरे कारण सुखी होगा। हम उसके भवन में जब आराधना और प्रार्थना करते हैं, अपने बोझों को उसके हाथों में देते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो उसका वचन हमारे जीवन में आनंद का कारण बनता है और प्रभु हमारे आनंद को पूरा करता है। हम प्रभु में ही आनंदित रह सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा आनंद का कारण है। जब हम अपने बोझों से, परेशानियों से, चिंताओं से छूट जाते हैं तो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है। जैसे हम कुबड़ी औरत को देखते हैं कि विश्राम दिन के दिन उसने अपने बोझ से, अपने कुबड़ेपन से, अपनी बीमारी से, अपनी लाचारी से प्रभु के भवन में जाकर चंगी होकर विश्राम को पाया। ऐसे ही उसके जीवन में सुख आया, विश्राम आया और आनंद आया। हम भी प्रभु के भवन में जब जाते हैं, हमें सारे बोझ परेशानी प्रभु के हाथों में देते हुए आराधना की ओर ध्यान लगाकर, प्रार्थना की ओर ध्यान लगाकर सदा प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। और प्रभु ही है एकमात्र यीशु मसीह जो हमारा चंगा करने वाला, हमें आनंदित करने वाला, वही हमारा परमेश्वर जो हमारे बोझों को उठाता है। प्रभु के इस वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।